नमस्कार, मैं मौसमी। आज डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर मतलब पाचन क्रिया उसके ऊपर हमारा जो बहुत जन को तकलीफ होता है, गैस एसिडिटी का जो तकलीफ होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम आता है। जैसे कि जिसको गैस एसिडिटी बढ़ जाता है, छाती में जलन, पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम और नहीं तो लूज मोशन, ये सब होते रहते हैं। तो हम लोग घर में कैसे क्योर करें उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम लोग को शरीर के लिए बहुत कुछ हम लोग को जानना जरूरी है। आहार परिवर्तन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो क्यों हो रहा है ना। तो हम लोग तो खाना तो खाता है, बट थोड़ा सिस्टम में आना चाहिए और शुद्धिकरण भी होना चाहिए, योगा भी करना चाहिए। तो हमारा शरीर में पूरा दिन में काम जो रहता है उसके साथ हमारा शरीर का ध्यान रखेंगे सिस्टम थ्रू थोड़ा थोड़ा करके, तो वो रिपेयर होते जाएगा। तो कैसे करें उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग को आहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम लोग जो खाना खाता है तो उसमें पौष्टिक गुण कितना है उसके ऊपर ध्यान देंगे। जैसे कि सबको पता है बाहर का खाना जंक फूड है, घर का खाना पौष्टिक है, बट घर में हम लोग फाइबर जो खाना खाएंगे, जो सब्जी लेके आएंगे उसमें फ्रूट्स छिलका, सलाद का छिलका में फाइबर ज़्यादा रहता है। और गेहूँ के साथ जो ज्वार बाजरी है वो सब में भी फाइबर रहता है। तो जब हम लोग रोटी बनाते हैं मिलेट्स ज्वार बाजरी का हम लोग रोटी खाएंगे, उसमें फाइबर ज़्यादा जाएगा। तो फाइबर ज़्यादा जाएगा, जिसको लूज मोशन होता है, पेट साफ नहीं होता है, वो लोगों को फाइबर की वजह से हमारा शरीर गले से लेके पूरा खाना जाते वक्त और मलाशय से निकलते वक्त तब तक पूरा हमारा सिस्टम रहेगा। ओके, तो हमारा पौष्टिक खाने के साथ हमारा प्रोटीन खाना लेना चाहिए, तो फाइबर लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट तो है ही, तो विटामिन मिनरल्स खाने के ऊपर है। तो हमारा नेचुरल शरीर कच्चा खाना में ज़्यादा हमारा शरीर सहन कर लेता है और शरीर ले पाता है उसको, वो खाना से पौष्टिक गुण ले पाता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, रोज़ फ्रूट सलाद खाइए खाने के अंदर। और हम लोग मैं पहले वीडियो में बताया पानी का मात्रा कितना लेना चाहिए, कब पीना चाहिए। तो हम लोग जब सिस्टम थ्रू पानी पीता है और हम लोग जिसको सच में गैस एसिडिटी का बहुत तकलीफ है, तो हमारा वो जब हम लोग खाएंगे, कभी भी खाना खाने बैठेंगे तो हम लोग चबा चबा के पूरा लिक्विड बना के निकालेंगे। तो जितना बार चबाएंगे उतना बार हमारा मुंह का लाड़ा के साथ मिक्स होएगा और वो शरीर के अंदर जाके पाचन क्रिया अच्छे से क्रियाशील होता है। तो उसमें हमारा उसका भी एक रोल है। फाइबर जो खाना जब खाता है उसमें जिसका लूज मोशन होता है वो डायरेक्ट चला जाता है लिक्विड फॉर्म में, तो उसको भारीपन लेके आता है। तो उसमें सब कुछ सिस्टम लेके आता है। जिसको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है तो उसको भी इजीली सब कुछ मल मुक्त हो सकता है। तो और क्या है, जिसका सच में गैस एसिडिटी की तकलीफ है, मैं यही बताएंगे, शाम को 6 से 8 बजे का अंदर लास्ट खाना खा लीजिए, रात को खाना बंद कर दीजिए, पानी पी सकते हैं। और फिर दूसरा दिन सुबह हम लोग जब उठेंगे गुनगुना पानी उकड़ू में बैठ के योगा जो कर सकते हैं, उकड़ू में बैठ के गर्म गुनगुना पानी पीजिए। फिर पेट खोल के साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा आसन प्राणायाम कीजिए। तो हम लोग आसन प्राणायाम बोलेंगे तो हम लोगों को प्राणायाम तो ज़रूरी है शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं। पेट का समस्या है तो उसमें हम लोग कपालभाति रोज़ करना ज़रूरी है। तो भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट, 3 प्राणायाम करेंगे तो उसमें हमारा पूरा दिन का सिस्टम सब अच्छा हो जाता है, शरीर को ऊर्जावान रखता है, शरीर का सिस्टम अच्छा हो जाता है। उसके बाद पेट का जिसका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है वो मंडूकासन कर सकता है, पवन मुक्त आसन कर सकता है। गैस जो जमा होता है एसिड का बढ़ जाता है। फिर हम लोग बहुत सारे आसन हैं जो पेट के ऊपर, हाँ, तो मंडूकासन मस्ट। और कोई भी खाना खाता है तो उसके बाद हम लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं। रोज़ सोने का पहले रात को थोड़ा 5 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ के फिर सोइए। तो अलग अलग आसन के साथ भी हमारा शरीर और मतलब अच्छे से अंदर का सिस्टम अच्छा हो जाता है, रिपेयर हो जाता है और शुद्धिकरण होता है, अंदर का टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। तो धीरे धीरे सब सिस्टम आ जाएगा, तकलीफ दूर होएगा। जिसका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है
तो जो नाश्ता खाया उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। दोपहर में खाना खाया थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। गुड़ खाने से खाना को पाचन क्रिया अच्छे से हजम करने के लिए ताकत रखता है, इजी हो जाता है। और जिसको अभी चीनी शक्कर जो है वो केमिकल्स ज़्यादा रहता है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जिसका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, मैदा जैसा चीज़ नहीं खाएगा तो अच्छा है। तो ये सब चीनी और मैदा से दूर रहिए और गुड़ खाइए उसके बदले में। और जिसको सच में पेट एकदम साफ नहीं होता है, त्रिफला खा सकता है। त्रिफला के ऊपर बात करेंगे। त्रिफला 3 चीज़ों से बनता है। हाँ, एक है हरितकी, जैसा बोलता है हरड़, ओके, उसको बोलता है हरितकी, बहेरा और आंवला। हाँ, तो ये जब त्रिफला बनाता है इसमें भी 1:2:3 आता है। 1:2 होता है हरड़ और 2 भाग, मतलब 2 भाग लेना पड़ता है बहेरा और 3 भाग लेना पड़ता है आंवला। तो त्रिफला खाएंगे रोज तो उसका भी अच्छे से पेट साफ हो जाता है, जिसका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है। तो जिसको नहीं है 2-3 महीने का अंदर 10 दिन के लिए खाइए, फिर उसमें पाचन क्रिया अच्छा हो जाता है और एकदम साफ हो जाता है, टॉक्सिन सब निकल जाता है, क्लीन हो जाता है, हजम शक्ति बढ़ जाता है और एक्स्ट्रा फैट जो है वो क्लीन कर देता है, मतलब मोटापा कम करता है। तो बहुत कुछ गुण है। और आंवला है बोल के हमारा शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है, स्किन का, बालों को चमक आ जाता है, बहुत सारे लाभ है त्रिफला का। बट त्रिफला का खाने के लिए गर्म पानी से चूर्ण भी मिलता है, टैबलेट भी मिलता है। आयुर्वेदिक दुकान में आपको मिल जाएगा, घर में भी बना सकते हो, पाउडर बना सकते हो। तो गर्म पानी में, गुनगुना गर्म पानी में आधा स्पून या 1 स्पून डाल के त्रिफला ले सकता है खाने के बाद। नहीं तो जिसका ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है खाली पेट में ले सकता है। तो इसमें ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसमें कोई नुकसान तो नहीं होएगा। जिसका तकलीफ है वो ठीक होते जाएगा, ओके। और फिर भी सावधानी के लिए मैं बोलेंगे, कोई गर्भावस्था में है, प्रेग्नेंट में है और कोई बच्चा दूध पी रहे मम्मी का, वो मम्मी को डॉक्टर को सलाह, मतलब डॉक्टर का राय लेके ही त्रिफला लेना ज़रूरी है। तो इसके लिए सब त्रिफला का गुण बहुत है। और मतलब घड़ी घड़ी दिन में एसिड का बढ़ जाना, गैस बढ़ जाना, पेट साफ नहीं होना, लूज मोशन होना, ये सब ठीक करने के लिए मैं यही बताएंगे। जिसको लूज मोशन ज़्यादा होता है अनार का जूस लीजिए, कच्चा केला बॉईल करके खाइए, उसमें हमारा पाचन क्रिया अच्छा हो जाता है। और फाइबर युक्त खाना खाइए, वो सिस्टम में आ जाएगा, शरीर लूज मोशन सब ठीक होते जाएगा। नॉर्मली जो पेट साफ होता है वैसा होएगा और स्वस्थ हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। और जिसका घड़ी घड़ी जो गैस एसिडिटी बढ़ता है और एक कर सकते हैं, बड़ी सब, अजवाइन और जीरा 3 थोड़ा थोड़ा लेके सूखा कढ़ाई में बिना तेल का हिला के कड़क करने का, नहीं तो कड़क धूप में कड़क करने के बाद मिक्सी में पीस के पाउडर बना के रखिए। तो खाना खाया उसके 1 घंटा बाद जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें भी मिक्स करके आधा स्पून मिक्स करके वो पानी पीने का, तो उसमें भी हमारा गैस एसिडिटी सब दूर होता है, नॉर्मल हो जाता है, शरीर फ्रेश हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। तो हम लोग, मैंने क्या बताया, हम लोगों को खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फाइबर युक्त, प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट जो है वो फाइबर के साथ जो है वो खाने के लिए ध्यान रखना है। और पेट साफ होने के लिए त्रिफला खाना ज़रूरी है। और जिसका लूज मोशन के ऊपर है, मैंने बताया अनार का जूस लीजिए, कच्चा केला खाइए। और जब भी हम लोग खाना है उसके बाद गुड़ खाइए, सब ध्यान रखिए। और पानी पर्याप्त परिमाण में पीना चाहिए, उसमें भी हमारा बहुत सारी बीमारी दूर हो जाता है, शुद्धि होता है। क्योंकि 70% शरीर में पानी रहता है, तो उसमें हमारा शरीर के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। तो गैस एसिडिटी के ऊपर मैंने बात किया। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इतना सा जानकारी के लिए अभी मैं विराम लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए। सब्सक्राइब करके रखिए तो दूसरा वीडियो भी आपके पास पहुँच जाएगा।
तो इतना ही, नमस्कार आज के लिए।